ला भाई अड्डा है यो गांव का मैन गतौली गांव का अड्डा और कुछ गांव के लोग बैठे हैं इनसे बात करेंगे अपन के मोला गांव में के कुछ राम राम ताऊ भाई ये बताऊंगा मैं तो अखबार में ताऊ राम राम कर दे छोटा बड़ा ना राम राम ठीक है ये बताऊंगा राम राम नो कुछ हम तो आपका जो सरपंच है गांव गतौली का भाई कैसा है सब कुछ बढ़िया भाई यही बात बढ़िया काम करे ठीक है सर ठीक है क्या करे थे आप बढ़िया अच्छे काम करे अच्छी गांव का विकास होने लग गया है। अच्छा ये विकास मतलब मेरे गांव में ये विकास है जैसे सरपंच जी के जो है गली होगी और कोई पंचायत का काम अच्छा, होया हाँ हाँ कोई ऐसा काम भी था जो पहला नहीं हुआ ये बनवाया हुआ करवाया हो नया काम कोई हाँ नए काम भी चल रहे हैं सारे गांव में लाइट लगवा दी हाँ अच्छा अच्छा सबसे बड़ी बात हुआ जी और कैमरे लगवा दिए सबसे बड़ी बात आपका नाम क्या है कृष्ण कृष्ण जी सबसे बड़ी बात मेरा क्या है कि सरपंच का व्यवहार गाँव में बढ़िया होना चाहिए सरपंच का व्यवहार कैसा काम में बढ़िया सारे काम की इज्जत बढ़िया करें सारा वो भी करे है वो भी खुद भी करे हैं सारे काम खुद करे हैं जी तो सुनने में भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा विधानसभा का हाँ हाँ अगर जब आप बता रहे तो बढ़िया क्या काम सपोर्ट करेंगे उसके काम कर देगा सपोर्ट निर्दलीय चुनाव निर्दलीय चुनाव क्या था वो अगर हमने सरपंच बना रखा तो उसने और बना दें क्या दिक्कत है फिर यह बात पूछ रहा था वही भी बहुत बढ़िया अखबार में जीता यह पूछ रहा था गांव का तारा सरपंच किसा का है एक नंबर का ओके है ओके है एक बार नीचे गले मनाने एक नंबर का है बढ़िया कोई अच्छा फिर उसकी वोट देगा एक नंबर की आप 36 नंबर सारे 36 समाज का ठीक है जो बात नहीं था वो सच्ची बता दी सच्ची बता जी सच्ची बताना क्योंकि जनता तो बड़ी कोई चीज को नहीं गलत है ओके हाँ क्या होते आप मतलब ई टेंडरिंग के भी काम हुए गाँव में मन में ज्ञान नहीं बस तो आप मेंबर हो ना मेंबर नहीं इस गांव के नहीं हो छोटे से गाँव मतलब आप तो उसका समर्थन करोगे मैं नौकरी करूँ बाहर में अच्छा चलो कोई बात नहीं अच्छा कितनी वोटा दे जो थे सरपंच साहब जो बने थे आप ये 637 से 637 वोटा थे अच्छा मतलब एक तरफ इलेक्शन हो गया 52 से टोटल वोट से अच्छा 52 टोटल वोट है हाँ तो मान लीजिए मैं सबसे नई भी बनी होगी थी ना 3600 पोल हुई थी इसमें 3600 में 637 से जीते अच्छा मतलब आपके गांव में निर्दलीय टिकट इसकी पक्की है हाँ पक्की है अच्छा तो तब वही बात जो वही बात है हाँ वही बात है आप भी कुछ कहना चाहोगे एक ही बात है वो सारा बोले को हरिओम को सपोर्ट है अच्छा हरिओम जय किसान नहीं पेरा तो कौन है थोड़ा बता दो हरिओम हरिओम पंडित जी अच्छा सरपंच तारे काम का सरपंच बोले पंडित जी अच्छा भाई एक युवा भाई महाकाल का बहुत है तो युवा साथी है एक के बात करूंगा मैं जो तारे गांव का वही बात है कुछ नहीं करना इन्हें के तू मतलब तू अपने बेटा के है जड़े तारे बड़े जाओगे बिल्कुल सही बात है भाई ने बढ़िया बात की भाई साहब क्या नाम अपना परवीन कौन से गाँव के आप भी गतौली का है अच्छा तो किन मत हो गया आप सीमाराम अच्छा तो किसका मोल अपने गाँव में बोलर बोलर सरपंच कौन अच्छा बोलर के थे हरिओम ने तो उसका मोल है गांव में बढ़िया अगर वो विधानसभा टिकट लेकर चुनाव लड़ ले जाए निर्दलीय है तो उसका मोल गांव सपोर्ट पूरा देगा पूरा सपोर्ट करेगा क्या कारण है भाई ये सारे काम कर रहे हो बढ़िया काम कर रहे हो तो ये काम कर रहे हैं सारा काम से रसू को फिर दिन तक बोला मैं भी जाता मैं पलटता मैं मिलन सारा आदमी अच्छा अच्छा ज्यादा तो गांव वाले लोग तो जाए इतना वो इतने बड़ा सरपंच बना देने कहने चाहेंगे कि अच्छा ही बोल रहे हैं मतलब वो शरीफ आदमी है इसलिए उन्हें चांस दोगे ताकि काम का भला हो जाए कन दोगे नुए को जी अनुए को अगर मैं कहूँ या बात हमको हो तू को आपको हो कह रहे हो तो क्या पता है पता तो हमने है ना वो तो हाँ वो भाई उड़ जाए आजा भाई उड़े तो आजा भाई आजा भाई चलने दे क्यों चलने दे आने दे भाई बड़ी बड़ी तो बैठे हैं बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ये फोड़ेंगे पूरा पटारा बढ़िया बोला राम राम तो करते सारे राम राम भाई राम राम सारे राम राम हरियाणा के सारे बड़े छोटे राम 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 गाँव का निर्दलीय है आपके गांव का जो भी लोगों ने बताया था उसका नाम है यो हरिओम हरिओम जो निर्दलीय विधानसभा का सीट लेकर है हाँ। तो क्या गांव उसके साथ है ये पूछ गाँव तो नहीं अब फिर तो मरना पड़ेगा मरोगे मतलब दिल तक होनी दिल पे नहीं फिर तो फिर तो जगह से फिर तो गाँव का तो उठेगा फिर तो उससे करना पड़ेगा भाई
मतलब उस बात को मतलब नहीं भाई, बढ़िया घटिया था कोई नहीं, काम का तो बढ़िया बस आया ट्रेन में बढ़िया रहे, मतलब सही सफाई करे है। हाँ ठीक है, सामाजिक आदमी है। हाँ अच्छा ये बात पूछा क्या को मेंबर साहब आप फिलहाल के मेंबर हो, कुछ नहीं करते। यही बात पूछा भाई, आपका जो मुखिया गांव का कुछ काम करे भी है? काम करे भाई, बढ़िया काम करे। चौधरी गठड़ी बांधे अंडा है ना चौधरी नहीं बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करे, काम करे भाई, आवाज आई भाई काम की, काम करे ना। दब्बा बाज की छोरा ट्रेन में नारा में सारे गाड़ी में रहे जमा सब क्या में सोशल वर्कर नहीं हो जो, मतलब सही बढ़िया बढ़िया मेहनती आदमी। बिल्कुल। क्या नाम अपना? जोगिंद्र। जोगिंदर जी। तासा मजी सारा जमा तासा में जी सारे वही टांग तोड़ा की जी सारे हम तो कोई डाल के काम आपने कर दो, बाकी मेहनती आदमी है। क्या लगा आपका समीकरण काम का? जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ा है विधानसभा है, विधानसभा चुनाव लड़ेगा हमारा गांव में तकरीबन जोर लावा है पूरा लगभग गांव का बने, यही हो ठीक बात है, बिल्कुल सही। गांव का है तो गांव में बढ़िया होगा उसका जोर लाऊंगा ना, ये थोड़ा एक आदमी गलत उसका साथ थोड़ा ना, गलत भी कौन भाई, बढ़िया है, बढ़िया का साथ दे रहे हो, गांव का बढ़िया आदमी भाई, पूरा ध्यान करे था। समय 2 मिनट देते हमारे। क्या नाम अपना? रामफल। रामफल। जो आपके गांव का सरपंच है, क्या नाम है सरपंच का? उसका हरिओम। हरिओम बताएगा किसकी बेटे तो लेडीज करो करा हुआ है सरपंच हरिओम पर है। तो किस आगे उसका व्यवहार गांव के अंदर? 1 नंबर का, 1 नंबर का नरम आदमी है, कोई नरम आदमी है, सीधा स्वभाव का बेचारा, शुक्र काम करा। नो सुनने में लग गया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ा गांव में। हाँ लड़ा है, लड़ा है। हाँ किसके लड़ा है? चुनाव गांव क्या गला लड़ा है कि चुनाव लड़ा है? चुनाव लड़ागा, चुनाव लड़ागा निर्दलीय। हाँ गांव गिल्ला उसका गांव तो गिल्ले है क्या भाई? गिल्ला खड़ा है भाई गांव। हाँ अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ागा तो उस गांव में कितनी सपोर्ट मिलेगी ना अपने गांव तक खुद के? कैंडिडेट का जब कैंडिडेट होना उसका खुद का गांव में मजबूत होगा तो बाहर के वोट कैसे देंगे? हमारी 5800 वोट्स हैं भाई, 5800 वोट हर उसका गिल्ला मतलब 4-5 हजार का जो फालतू है। कैमरे में कर लो भाई चेहरा भाई 5800 वोट कह रहा है ये कोस गिल्ला है 5800 वोट। क्या नाम भाई अपना? अनूप। अनूप शामी देख दो। तो कितने काम करवाए होंगे? तो युवा आपको खेलने का मैदान में भी है गांव में 7000 का हमारा वोट लगभग करवाना है भाई, करवाना है सारे काम, सारे धीरे धीरे। हाँ अच्छा बढ़िया करोगे। स्पाइस भी टाइम पर ठीक है, टाइम पर आधी रात ने उठा लिया उसने, आधी रात ने भी हाजिर है। तब अपना क्या नाम है? रामपुर भाई। रामपुर। ठीक ठाक राज्य कुछ बीमार तो नहीं है? ठीक ठाक से, ठीक ठाक से। अच्छा तसा में जी सारे का दी जमा जी सारे जमा मजा रहा है तो एक सवाल चटपटा कर ले अभी। हाँ बोलो। अगर विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ा आपके गांव का हरिओम शर्मा जी बताएगा जो आपने, क्या पूरा गांव सपोर्ट करेगा? कुछ करेंगे ना, पूरा गांव करेगा, पक्की बात है। देख खिला रहे सारे पूरा गांव करेगा, पूरा गांव करेगा। अच्छा तो गांव में जब गांव की बात करें विकास की 2 साल हो गए लगभग सरपंच ने, कुछ गांव में कराया भी है क्यों खाली ना काम करवा रहे, काम करवा रहे शमशाना करवाना करे हमारा काम करे। नो तो नहीं है कि भाई इसने मेरी वोट को नहीं दी इसका करवाता नहीं, ना दिया बात है नहीं ना, वो बात को जीत ज्यादा सारे गया जो जीत जाओ तो सारे गया हारनिया का आगरा मेरे तो इस्ती कौन दी इस्ती नरम पड़े है नरम पड़े ठीक है वो बढ़िया है, काम काम खातिर दो स्कूल का भी पूरा ध्यान रखे, बच्चा का पूरा ध्यान रखे। 15 अगस्त नहीं बते रहा ना बर्थडे उसे कितना के नाम बढ़ा 15 अगस्त उन्हें बच्चा आते कम से कम होंगे 150 करीब बच्चे छोटे। अच्छा उन इशारा भी नाम दिया 15 अगस्त को बताएगा भाई गांव के लोगों ने बताया कि हरिओम सरपंच जो 15 अगस्त को नाम बांटेगा गांव के अंदर। चलो अच्छी बात है, गांव में उनका बेटियां उनकी तो सरपंच की एक बड़प्पन है जो अपनी बेटियों का मान सम्मान के लिए आगे आवे है ना, ठीक है। और जो करेगा तो उसकी कहीं भी जाओगे जी ना, ठीक है। और जो करे नहीं का सुखी तो करे जाएगा मैं सरपंच उसका फायदा क्या लगा चुनाव लड़ने का भी ना, उसके कोई कौन कहेगा कोई नहीं कंधा। बिल्कुल। तो एक भाई और आएगा उस पर बात करें। भाई क्या नाम अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र कौन सा धर्मेंद्र? बम्बी वाला के गतौली वाला? गतौली वाला। गतौली वाला। अच्छा तो धर्मेंद्र भाई बम्बई के भी देखा ननू लाले सारे देखा है, सारे देखा, गतौली के भी देखा है। तेरे काम का हरिओम शर्मा बेरा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह निर्दलीय है, हम सिर्फ जानना चाह भाई निर्दलीय चुनाव लड़ा गांव में उसके है भी कौन इसका व्यवहार किसा का गांव में? व्यवहार आज तो ठीक रहा है, हमने तो जब तक देखने लग गए हाँ जब तक बढ़िया ही रहा है।
उससे बढ़िया हमने तो देखा भी नहीं। तो इस आदमी तो खुद अपने कपड़े काट गंदा नाला बढ़ के सफाई कर उसके, तो उससे बढ़िया क्या होगा। कौन सफाई करे तू? वो पंडित जी हरिओम जी। हाँ देख कैमरे के सामने बोला, सच्ची बोली जो बोले। मैं तो सच क्या क्या देखी। मैं तो उसका आदमी तो नहीं है कि उसकी बढ़ाई करता हो। किसकी? पंडित जी का। मैं चमार वो ब्राह्मणी। शाबाश, देख भाई सच्चाई की भाई ने। मैं चमार वो ब्राह्मणी, मैं जो अपने आंखें देखा वो बयान कर, वो बयान कर रहा है, सच्चाई बता रहा है। बिल्कुल, मतलब दिल से उसके साथ हो। साथ तो आप किसी के नहीं, हाँ पार्टी किसी के नहीं, आप ना मोदी के ना किसी के नहीं, हम आप आम आदमी हैं जो जड़ा बुद्धि करे बड़ा वोट करे। जी करेगा। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि हरिओम आपके गांव का निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। हाँ। सुनने में आया है। हाँ। तो उससे पहले आप गांव के लोगों ने पूछना भाई उनके मन में उसके प्रति प्यार है को नहीं? नहीं, जब काम बढ़िया करा दे प्यार तो ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल, तो आप उसके साथ हो। बिल्कुल हाँ। निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो उसको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, सपोर्ट भी देंगे। बिल्कुल देंगे। वाह भाई, क्या नाम पाएगा? धर्मेंद्र ना भाई, दोबारा फिर को आदि पाएगा धर्मेंद्र। नमस्कार, हमारे साथ विधानसभा जुलाना निर्दलीय उम्मीदवार गतौली हरिओम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे तीखे सवाल भी करेंगे और कुछ कड़वे सवाल भी करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। अच्छा जी, नमस्कार जी। तो आपका जो 2 साल का कार्यकाल है सरपंच को लेकर कैसा रहा गांव के अंदर? ऐसा जी, देखो वो तो गांव बताओ है, जो गांव है ना, आप सर्वे करो गांव में, घूमो, आप नहीं बताओगे तो आप बताओगे। आप मेरे कहने से तो देखो कुछ नहीं होगा, मैं कहूंगा तो उससे अच्छा नहीं होगा। आप न्यूज वाले हो, गांव में घूमो, यदि गांव में जो ये कहेंगे कि सही है तो सही है, गांव गलत बताओगा तो गलत है। फैसला कौन करेगा? पब्लिक करेगी। जिस पब्लिक के प्रतिनिधि हम सरपंच बना रखे हैं गांव में, वह पब्लिक ये बताएगी ये सही है कि सही चुना हमने, अच्छा किया या बुरा किया। जी, मैं सवाल मेरा यार हरिओम जी ये था कि आपने गांव में क्या क्या करवाए 2 साल में? ऐसा है जी, जैसे बनते है हमारी थी लिमिट 2 लाख रुपए की जी। 2 लाख रुपए में हमने सभी जो छोटे छोटे जाल और जो ये मोड़ा की जो खच्चे थे जी, जो 2 लाख के हिसाब थे, उनमें हमने 50-60 जाल लगवाए और जितने खाचे थे वो मिटवाए। छोटे छोटे काम थे जो गाँव में वो करवाए शुरू में। तो फिर थोड़ी पावर बढ़ गई हमारी, 5 लाख तक की पावर होगी। फिर हमने गलियां का जो 5 लाख तक की गलियां आती थी वो पक्की करवाई। और स्कूल का शिक्षा हमारा बहुत जरूरी पड़ी थी, शिक्षा को जरूरी सुधारना था तो उसको जरूर सुधारा है। शिक्षा को तो ऐसा कर दिया, मैं 15 दिन में एक बार सभी स्कूलों में जाता हूँ। जैसे UKG से लगा के ना आंगनबाड़ी से लगा के और +2 तक के बच्चे मैं 5 मिनट दे के आता हूँ। उनको संस्कारों की बात, साफ सफाई की बात यही बताता हूँ। भाई संस्कारों में क्या आता है, संस्कार तुम्हारे पास होंगे तो जीवन में तुम कभी भी मार नहीं खाओगे, कहीं भी रह जियो। तो बच्चों से भी ज्यादा लगाव करके ना, सारे जो पंखे नहीं थे सब पंखे लगवा दिए, डबल इन्वर्टर लगवा के ना, बच्चे खुश हैं। गांव के लोगों ने बताया कि 15 अगस्त पर भी आपने 150 बच्चों को सम्मान किया, लड़कियों को खास कर। हाँ जी, ये तो देखो हमने तो ये कह रखा है गांव में, भाई कोई भी 36 जात में किसी का भी लड़का कोई भी अफसर बन के आता है या कोई भी शिक्षा में अव्वल आता है, कोई भी किसी मेडल लेके आता है, उसको पूरा गांव यहाँ से फूल मालाओं के साथ पूरा गांव में सम्मानित करेगा। हमारे सरपंच बनने पाछे 3, 4, 5 सम्मान हो लिए यहाँ पर। एक तो अपने सिस्टर थी वो झज लगी है परिवार में थी, और एक अपने साहब थे अपने छोटे भाई, वो DSP लगे हैं, उनका स्वागत हुआ। तो एक तो ये अपने एक और मिलक साहब के लड़के अभी DSP लगे हैं जी, तो उनका भी पूरा हमारा दिल खुश कर दिया गांव का, और हमने उसको फूल मालाओं से और उसको पूरा सम्मानित कर। विधानसभा जुलाना निर्दलीय उम्मीदवार बताया जाता आपको, और सरपंच गतौली प्रतिनिधि हरिओम शर्मा। हाँ जी, समाज सेवी पोस्टर पे आपने डाल रखा है, जैसी तस्वीरों में देख सकते। बिल्कुल सरपंच गतौली हरिओम समाज सेवी शर्मा, और विधानसभा तस्वीरें देख सकते हो। विधानसभा जुलाना निर्दलीय उम्मीदवार। क्या यदि आपको किसी पार्टी, कोई भी है सरकार, कोई पार्टी आपको टिकट देती है, गांव की सपोर्ट आपके साथ होगी, तो यदि पार्टी आपको टिकट देती तो कितनी वोट से विजय हो गया? ये है जी पार्टी, क्या अनुमान है आपका, क्या लगता है लोगों पार्टी की? ये है जी, आज के टाइम पर मैं दोनों पार्टियों से जीतता हूँ। यदि मेरे को कांग्रेस टिकट देती है तो भी गारंटी देके हम सीट निकालते हैं। यदि बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी की भी हमें पूरा हल्का में पहले कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों पार्टियों के टिकट के ऊपर जीत हासिल करते हैं। जी, आपको दोनों पार्टी के उम्मीदवार लाइव देख रहे हैं,
और जो आपके रो भी सुन रहे हैं ध्यान से। जी आगे बताओ, तो कैसे जीत दिलाओगे आप? आपने मतलब कांग्रेस की टिकट मिली तो कांग्रेस का समर्थन समझ में नहीं आई सर, थोड़ा समझाओ। ऐसा है जी, यदि पार्टी मेरे को समर्थन करते हैं, टिकट कोई भी देते हैं, तो पार्टी। कोई भी पार्टी नहीं, दो पार्टी और तीसरी पार्टी का पार्टी से नहीं लड़ोगे? नहीं, मैं तीसरी पार्टी से और किसी से नहीं लड़ दो सकता। पार्टी से, दो ही पार्टी है हमारे जी पास। जी जी तीसरी का कोई महत्व नहीं रखते, नहीं हम उससे लड़ते, जी सिर्फ दो ही पार्टी है। उसमें भी समाज सेवा के लिए ही आएंगे जी। सिर्फ समाज सेवा करने के लिए, ये धंधा करने के लिए नहीं आएंगे हम। मतलब कोई धंधा करने के लिए कि हरनम जी यदि आपको टिकट देती है तो आप दोनों पार्टी से टिकट को बीजेपी या कांग्रेस आपका सीधा कहना ये है? हाँ जी। तो यदि आपको टिकट मिलती है इन दोनों पार्टी से तो आपकी वोट जो आपका बैंक वोट है मतलब काफी भारी मतों से जीतने को उम्मीद है आपकी, एक कहना कर था हाँ जी, जुड़ाना ब्लॉक से। हाँ जी, हाँ जो विधानसभा उसमें अपनी ये है, मैंने 25 साल हो लिए गांव में समाज सेवा करते ने, हल्का में घूमते फिरते ने। कोई गांव ऐसा नहीं हुआ जहां पर अपन 50 100 200 हमारे मित्र मंडली के पुराने नहीं हो जी। तो इसलिए ये है कि जो कोई भी टिकट देती है तो उसके लिए आप तैयार हैं, और नहीं देती तो आप अपने समाज सेवा में निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे। मतलब आपने चुनाव लड़ना है बिल्कुल 100%। तो आपको क्या लगता है जो आपके गांव आते हैं, जो शामलो है कुर्द कलाई आपको देख रहे हैं गुवाहाटी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उम्मीद लग रही है? जैसे आप गांव में सर्वे करने के जाते हो, आप गाड़ी लेके जाते हो, हाँ तो जी, गांव जाते में हैं, लोगों को जाते हैं। कितना मान सम्मान देखो जी, मिल रहा है आपको? कितना प्यार मिल रहा है लोगों का? खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन एक है थोड़ी बाधा, अभी लोग कैंडिडेट नहीं आए हैं, जो दोनों पार्टियों के कैंडिडेट नहीं आए हैं। कैंडिडेट आने के बाद लोग आर पार में होने शुरू हो जाएंगे। हमारे को पूरा मान सम्मान मिल रहा है, और जाते ही कम है भाई रहे। तो ये बोल दिया नहीं जी टिकट मिले ना मिले मुझे चुनाव लड़ना, तो कैंडिडेट का तो मतलब ही नहीं इसमें। 100% मिलना है, कैंडिडेट का तो सवाल ही नहीं है उसमें हम अपनी जीत का जो आकलन बनाएंगे ना, उन कैंडिडेटों के हिसाब से ही बनाएंगे। जी जी। जो अपनी वो जो पार्टियां हैं, दो ही पार्टी लगाओ आप, तीसरी नहीं है जी, है तीसरे फिर हम ही है जी। तो वो आ जाएंगे, उसके हिसाब से फिर अपना हम इलेक्शन को चलाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा यदि आप जनता आपको चुन लेती है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, आपको जिता देती है जुराना ब्लॉक के अंदर, आप जीत जाते विधानसभा क्षेत्र से जुराना से आप जीत जाते हो, देखूंगा और उसको डिसाइड नोट करूंगा अगर किस गांव में क्या सुविधा नहीं है या किस कारण वो बिछड़ा हुआ है। कोई भी सुविधा से अगर कौन सा ऐसा भाई इसमें ये सुविधा नहीं है, नोट करके, और हमने ये हमने चंडीगढ़ नहीं चंदा, हमने चाहिए भाईचारा। हर टाइम ये कम है हमारा न ले जाऊं रोड पर बैठा पाऊंगा भाई ऑफिस में, हाईवे रोड पर ही आया यहाँ बैठा पाएगा। हमने ये नहीं कि चंडीगढ़ पाओगा कद नहीं पाओगा। हम अब सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंचता कर रहे हैं, तो रात को भी लोग फोन कर देते हैं, सरपंच साहब कहाँ हो, कहाँ हो भाई, गांव में हो, आ जाओ। हरिओम जी ऐसा तो नहीं हो कभी आपसे कोई हैवी मतलब आपसे भावी आपसे कोई जबरदस्त उम्मीदवार आ जाए आपके गाँव से, अरे यदि आपको बोल ले पर्चा उठाने के लिए, आप मतलब लोगों की उम्मीद पे पानी तो ना फेर दो, नहीं पर्चा तो नहीं उठा लो, ऐसा नहीं है। आज सिस्टम तो नहीं ऐसा पड़ता जी। सुनो जी, जब एक तरफा मोड़ जाता तो उसको पर्चा उठाने पर भी विश कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात है कहने की। हाँ। इस पे ऊपर मैं एक आपको सवाल बताता हूं, ये मैं नहीं करता, जनता जानना चाहती है। 100% बात है। जो आपसे मोहब्बत करती है, वो जनता जो आपसे प्यार करती है, वो जनता जो आपको अपना भगवान समझती है, वो जनता जो आपको गाँव हरिओम के नाम से जानती है, भाई हरिओम जैसा कैंडिडेट हमारे गाँव को मिला है, हम हरिओम को यदि कोई भी सरकार टिकट देती है, वो जनता आपसे सवाल जानना चाहती है, यदि हरिओम को कोई भी सरकार कैंडिडेट के तौर पर टिकट देती है तो हम हरिओम का इतना धाकड़ स्वागत करेंगे, इतनी धाकड़ वोटों से जिताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव से आज तक किसी विधायक की इतनी तगड़ी वोटों से विजय नहीं हुई है। आपके गांव का लोगों का कहना, आपके गांव के लोगों का प्यार है, तो उन लोगों के प्रति उन लोगों का सवाल है। ये लोगों का सवाल है जी, लोगों ने ये पता है, मैंने 20-22 साल पहले विधानसभा का निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था और मैं किनाना गांव ने जिताया भी था, एक बूथ ने उसमें जिताया भी था। तो फिर मैंने एक बीच में सरपंची का इलेक्शन लड़ा जिसमें मेरे को 183 वोटों से मेरी राजनीति यहाँ शुरू हुई है गांव से। 183 वोटों से शुरू हुई, फिर 450 है। की बार तो पूरा गांव ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कोई आज तक है यहाँ सरपंच नहीं बना, इतना गांव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। तो सर क्या लगता है आपको? तो गांव ने ये पता है ये बिकाऊ नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है, पूरा गांव को बेरा है, पूरे अपने ये तो विधानसभा को बेरा है। हरिओम जी तो हर एक उम्मीदवार कह दिया, ये बात जो आपने बोला नहीं परिणाम है हमारे पर कुछ और नहीं परिणाम है। कैसे है? हमने जब पहले एमएलए का इलेक्शन लड़ा, हमारे को खूब ऑफर आए,
अब मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा, इतने दे देंगे इतने, भाई हमने बेकाऊ नहीं है। बिल्कुल यही सरपंच का इलेक्शन लड़ा पिछली बार भी, उसमें भी खूब लोग है मेरा आ रहा है रुपये ले ले भाई, आ रहा जीता, हम तो ये देख रहे हैं हमारे साथी कितने हैं। क्योंकि डायरेक्ट वोट का मतलब है अपना, एक दूसरे को थ्रू लेने का वोट का नहीं है। डायरेक्ट आदमी हर आदमी ने कह देना अरे यार वो तो मेरा मित्र है, वो तो मेरा भी मित्र है। जब अभी ये गांव में ऐसे ही वोट हुआ था, ऐसे ही पोलिंग हुई थी कि हर आदमी ये कहता है यार वो तो मेरा मित्र है जी, वो मेरा मित्र है जी। तो उनको विश्वास है अपने ऊपर कि ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपन पैसे से इतना बड़ा प्रेम नहीं है, अपन इंसान से प्रेम है। हरिओम जी, आपको हर पार्टी लाइव देख रही है, कांग्रेस भी बीजेपी की सब पार्टी लाइव देख रही है, और हमने आपके गांव का सर्वे दिखा दिया, पार्टी वो भी चीज देख रही है कि पूरा गांव का तौली किसके समक्ष में है और किसके समक्ष में नहीं है, तो पार्टी वो चीज कवर कर रही है। तो आने वाले जुलाना विधानसभा क्षेत्र से यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो मुझे लग रहा है कि आपकी यहाँ पर जीत बहुत ज्यादा एक तरफा जीत हो सकती है। तो बने रहना दर्शकों, फिर हम दूसरे गांव में दूसरे कैंडिडेट से आपको बहुत जल्द मिलाएंगे, तब तक भाई को ज्यादा भाई सब विधानसभा जुलाना से रिक्वेस्ट है समाज सेवी की, भाई वोट देना, भाई राज बदल दो, इन धंधाड़ा ना बदल दो, ये तो धंधाड़े हैं 5-5 10-10 करोड़ रुपये लावेंगे है और फिर लूट के ना फिर ओढ़े चले जाएंगे। ऐसा राजनीति में आदमी को मत आने दो, मत घुसने दो, समाज सेवियों को घुसाओ, जितने समाज सेवी होंगे वही आपका भला कर सकते हैं, जो धरातल के समाज सेवी हो। ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ बैठे बैठे समाज सेवी की पर्ची बना दे हो, नहीं, जो लोगों के बीच में लोगों के काम करते हो, दुख सुख सुनते हो हर साइड के, वो समाज सेवी होता है। चलदा भी काम करता है समाज सेवा के, वो होता है। कोई बताने से करने से वो समाज सेवा नहीं होती, अपनी आंखों से जो देखते हैं वो समाज सेवा, और उसको करो वही समाज सेवा है। बहुत बहुत नमस्कार जी। सरपंच कैसा आपके गाँव का? सरपंच तो बढ़िया है, बढ़िया। कई प्रकार के हो गए, एक तो गुस्से में कह रहे हो आप, एक ना गुस्सा में नहीं, यानी कि हमने तो एक मांग करी थी कि जैसे माने हमारा गांव में यानी कि चमार तन का शमशान घाट थे, जो से यानी जो से बर्त्या करते और यानी कि पंचायत में पहला थे, जो पंचायत थे वहाँ प्लाट काट दिए। एक बार तो नौबत ये आई थी कि यानी लाश ना बिल्कुल ठुआ दी थी कि यहाँ कौन जलाए, यानी पहला काम तो ये कर दिया हमारे शमशान करवा दिया सना, गली गली चुगरता की सारी वो करा दी, और भी जो निजी मामला हुआ है जो भी हुआ है वहाँ आगे पावा है, ठीक है। बाकी सरपंच हमारे लिए तो ठीक है। तो सुनने में आपके गांव का सरपंच हरिओम शर्मा, हाँ, कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी अफवाहें गांव में अफवाहें हैं कि ऐसा नहीं सच्ची है, बैनर भी लगा रखा है। तो क्या लग रहा है आपको, यदि वो निर्दलीय चुनाव टिकट लड़ना चाहेंगे गांव की तरफ से, गांव की सपोर्टर के साथ? हाँ, सपोर्ट तो है ही, सपोर्ट तो उसके उसी के बलबूते पर, गांव के युवा भी इसके साथ? हाँ, युवा भी लगभग ज्यादातर उसी के साथ है जी। क्या नाम अपना? मेरा नरेंद्र। आप सीएससी सेंटर चलाते हैं? हाँ जी। कितने सालों से है ये अपना? मेरा एक 1.5 साल हो गया यहाँ पे सीएससी को लेकर। हाँ। तो गांव के सभी आते होंगे यहाँ? तो हाँ, सबकी बात भी होती होंगी। वैसे तो सरपंच के बारे में कुछ कहते होंगे लोग, क्या कहते होंगे? यानी सरपंच के बारे में तो कोई तो भला बुरा कहता है, यानी को अच्छा ही बोल रहा है इसके बारे में। कितने % लोग आपके सरपंच के साथ हो गए इस गाँव में? यानी 80-90% तो है ही। 80-90% सरपंच के साथ? हाँ, क्योंकि आप सरपंच के गांव की एक माँ हो, जैसे थाने की मुंशी माँ है, इस तरह गांव की सीएससी वाला माँ होता है। हाँ जी। उसको पास पूरे गांव का एग्जिट पोल हो गए। हाँ जी, है ना?